नमस्कार, आप देख रहे हैं LNV9। स्वागत है आपका आज के इस बुलेटिन में। गंगा परिक्रमा के दौरान सेना के पूर्व अधिकारियों द्वारा की जा रही 5000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा सोमवार को बाढ़ पहुंची, जहां उनका शिक्षाविदों, साहित्यकारों, समाज सेवियों और छात्र नेताओं के द्वारा हर हर गंगे और भारत माता की जय के नारों के बीच माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! इस अवसर पर सेना के रिटायर्ड अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल आलोक कुमार, कर्नल प्रसून मेहता, लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहिनी, भार्गव मेहता, कर्नल विनोद मैथ्यूज, अवधेश त्यागी, कर्नल गोपाल शर्मा तथा कलेश्वर ने कॉलेज के प्रेक्षागृह में उपस्थित अतिथियों को संबोधित किया तथा गंगा नदी के महत्व के बारे में विस्तार से बतलाया। रिटायर्ड सेना के पूर्व अधिकारी गोपाल शर्मा ने उपस्थित युवाओं, एनसीसी कैडेट कोर के जवानों तथा बुद्धिजीवियों को बताया कि पूरे विश्व में एकमात्र गंगा ही एक ऐसी नदी है जो पूजनीय है। इसका कारण है कि गंगा के पानी में कभी खतरनाक जीवाणु उत्पन्न नहीं होते और काफी दिनों तक गंगा का पानी स्वच्छ रहता है, कभी खराब नहीं होता। उन्होंने कहा कि गंगा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकना हम सबका कर्तव्य बनता है। हम केवल 5-6 लोग मिलकर गंगा को साफ नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हर व्यक्ति को गंगा की सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारी साइकिल यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि सभी लोग गंगा के महत्व को समझें और उसे प्रदूषण मुक्त बनाने में पूरा सहयोग प्रदान करें। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारे देश की संस्कृति की पहचान है। दुनिया में एक ही ऐसी नदी है जिसका पानी अमृत कहा जाता है। अमृत कहा ही नहीं जाता है, अमृत है। सबको मालूम है गंगा का पानी बोतल में रखा हुआ 10 साल खराब नहीं होता है। क्यों नहीं खराब होता है, बहुत कम लोगों को मालूम है। दुनिया में 6 नदियां हुआ करती थी जिनका पानी ऐसा ही था, धीरे धीरे सब खत्म हो गई। मगर गंगा में कुछ ऐसा महान गुण है कि आज भी गंगा में वो स्थिति है। गंगा में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया क्या, बैक्टीरिया का समूह है, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। उसकी स्थिति यह है कि वो कैसे भी बीमारी के बैक्टीरिया को चुटकियों में चट कर जाता है। गंगा के किनारे जब महामारी हैजा की फैली थी, किसी को हैजा नहीं हुआ। ये गंगा की महानता है और इसीलिए हम गंगा को पूजनीय कहते हैं। एक ही नदी है पूरे विश्व में, एक गंगा, जिसे हम पूजते हैं। हमें उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। उन्होंने उपस्थित सभी युवाओं को प्लास्टिक जैसे खतरनाक चीजों का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी। अगर आप कुछ कर सकते हैं, सिर्फ कुछ, तो आज से 1 टाइम प्लास्टिक, एक बार यूज करके फेंकने वाला प्लास्टिक यूज करना बंद कर दें। बताते चले कि अतुल्य गंगा मिशन के तहत उपरोक्त सेना के अधिकारियों के द्वारा गंगा परिक्रमा 27 फरवरी 2022 को देहरादून से शुरू की गई है, जो 5000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए गंगा सागर में संपन्न हो जाएगी। इस अवसर पर कॉलेज के प्रेक्षागृह में मंच संचालन संध्याबाती पत्रिका के संपादक व साहित्यकार हेमंत कुमार, स्वागतकर्ताओं में पूर्व प्रधानाध्यापक सत्येंद्र प्रसाद सिंह, कवि तथा साहित्यकार जितेंद्र चैतन्य, समाज सेवी राणा सिंह चौहान, विवेक कुमार, छात्र नेता केशव कुमार, दीपक कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। बाढ़ नगर परिषद में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोर पकड़ लिया है। कुछ वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद के अध्यक्ष तथा कार्यपालक पदाधिकारी पर कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। वार्ड नंबर 27 के वार्ड पार्षद संजय कुमार उर्फ गाय माता, वार्ड नंबर 8 के पार्षद पति विक्की हिंदू और वार्ड नंबर 23 के सत्येंद्र कुमार ने नगर परिषद की वर्तमान स्थिति को दयनीय बताया तथा सामान की खरीद फरोख्त में धांधली का आरोप लगाया है। वार्ड नंबर 23 के सत्येंद्र कुमार ने बताया कि इस संदर्भ में जांच कराने को लेकर
मुख्यमंत्री को पत्र भी दिया है। पार्षदों ने यह भी कहा कि बजट के लिए एक बार 16 मार्च को बैठक आयोजित की गई थी, जिसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद 21 मार्च को सूचना दी गई थी, लेकिन आनंद फानंद में उसे उस बैठक को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए स्थगित करने की सूचना दी गई, जो कि गलत है। इन आरोपों के संबंध में जब नगर परिषद अध्यक्ष राजीव कुमार चूना से बात की गई, तब उन्होंने कहा कि विपक्षी गुट का आरोप लगाना लोकतंत्र की खूबसूरती है। जहां तक बैठक की बात है, तो आचार संहिता को लेकर वरीय पदाधिकारी से विचार विमर्श करने के बाद बैठक को स्थगित किया गया। 3 दिन होली की छुट्टी के कारण सूचना पार्षदों को देर से मिली। जहां तक काम की बात है, तो सारे काम नियम के अनुकूल किए गए हैं और अगर काम करेंगे तो कुछ आरोपों को लगना तय है और हम इससे बिल्कुल भी नहीं घबराते, क्योंकि जनता सब देख रही है कि परिवर्तन विकास की ओर हुआ है या नहीं। आइए देखते हैं क्या कहा वार्ड पार्षदों ने और जवाब में क्या कहा नगर परिषद के अध्यक्ष। अभी तो नगर परिषद का जो वर्तमान स्थिति चल रहा है वो बहुत दयनीय चल रहा है और न किसी पार्षद को कोई काम के लिए पूछा जाता है, न कोई जानकारी मिलता है। साफ सफाई का क्या स्थिति है? साफ सफाई का स्थिति तो देख ही रहे हैं, नगर में इधर इस महीने से इतना ज़्यादा गड़बड़ हो गया है और आप देख रहे होंगे कि बांध रोड में जो आपका कूड़ा वगैरह भर के और उस पर मिट्टी डाल के हम लोग को जानकारी मिला है कि लाखों रुपए का अवैध निकासी किया गया है। बैठक में बुलाया गया था बजट के लिए, हमको मिला लेटर मिला तो हमने देखा तो हमको चुनाव आयोग से रोक लगा हुआ था। कल हमको मालूम हुआ था, हम निकाले किसी तरह से और देखे। आज जाके हमने वहाँ सुबह रिसीव कराए, डीएम सर को भेज दिए, एसडीओ सर को भेज दिए, चुनाव आयोग को भेज दिए नगर परिषद में। और कि ये एकदम नियम से विपरीत है। अभी चुनाव आयोग का निर्देश है, तो लिखा हुआ है कि कोई भी मीटिंग नहीं बुला सकते हैं बिना उनके सूचना के। ये अपने मन से बुलाए थे 4-5 दिन पहले, फिर उस दिन निकाल दिया 21 तारीख को मीटिंग करेंगे। 21 तारीख को हम लोग गए, वही दिए लेटर, एक बैग अभी लेटर निकाल के हम लोग खोजने चल रहे हैं बैग डेट में कि स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया चुनाव आयोग का। जब चुनाव आयोग का था तो आपने उस दिन जो रद्द हुआ 16 तारीख को, 16 को डेट में उस दिन क्यों नहीं बोले चुनाव आयोग का नाम लिए? 17 डेट में चिट्ठी किसे निकाल दिए? यहाँ तो खाली वही हो ही रहा है, बैग डेट में चिट्ठी निकल रहा है, बैग डेट में चेक कट रहा है। कार्यपालक का भी एक ही काम बचा हुआ है, सुबह 10 बजे आते हैं और 10 बजे रात तक दोनों बैठ के चेक खाली करता है। तो हम बार बार ये बता रहे हैं कि इसमें कई तरह के घोटाला किया जा रहा है। हर योजना से छेड़छाड़, बाढ़ को दर्शाया नहीं जाता है, बाढ़ को छुपा दिया जाता है कि हम आराम से ये घोटाला करने में हमको सुविधा मिले, कोई आवाज़ नहीं उठावे, इसलिए बाढ़ को छुपा दिया जाता है। और बैठक में 15 तारीख को शाम में 7:30 बजे करीब चिट्ठी हमको मिलता है और 16 तारीख को बैठक है, तो उसको हम अपने लिखित दिए कि आप यह वही बुला रहे हैं, वो भी जानकारी 72 घंटे के अंदर होना चाहिए, लेकिन आप हमको ये समय भी नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग वार्ड पार्षद लोग विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि मीटिंग जो है अवैध तरीके से बुलाई गई और लेटर जो है वो बाद में दिया गया, नियम के हिसाब से नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मीटिंग अवैध का मतलब शायद पार्षद नहीं जानते हैं कि अवैध मीटिंग किसको कहते हैं। ठीक है, रहा रद्द होने की बात, तो आप सबको पता है कि 18, 19, 20 3 दिन बंद था ऑफिस। 17 तारीख के अंतिम समय में हम लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय नियमानुकूल है कि वो आचार संहिता में हम लोगों ने विमर्श किया लोगों से, पदाधिकारियों से, बड़े पदाधिकारी से। उन्होंने परामर्श दिया कि आचार संहिता पर आप मीटिंग नहीं करिए, तो हम लोगों ने चिट्ठी निकाली। अब रहा उन लोगों की बैठक करना, उन लोगों का मतलब प्रोटेस्ट करना, यही तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है। जब पुराने चेयरमैन थे तो उनके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते थे, आज हम हैं तो मेरे खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, यही तो प्रजातंत्र है। कुछ पार्षदों का आरोप है कि जो खरीद की गई है नगर परिषद के द्वारा उसमें धांधली का भी आरोप लगाते हैं वो लोग, क्या कहेंगे? जैसे काम करेंगे तो कुछ बदनामी भी आएगी, काम नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन काम करेंगे तो कई सवाल खड़े होंगे और उससे हम डरते नहीं। जितने भी काम हुए वो सारे नियमानुकूल हुए। नियम क्या कहता है? जेम से खरीदिए, हमने जेम से खरीदा। नियम कहता है टेंडर से करिए, हमने टेंडर किया। और जांच का विषय है ना, आरोप तो
भगवान रामचंद्र पर लगा, इससे घबराना थोड़ी है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।